आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज मुनीश्री आदित्य सागर जी महाराज या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी जरूर रहती है और हर वस्तु में भी कुछ न कुछ कमी जरूर रहती है। तभी तो हर चीज कुछ दिनों में अपडेटेड होकर के आती है। पहले अचेतन की बात कर लेते हैं। आप लोग फोन यूज करते हो, कंपनी पहले एक ब्रांड निकालती है S1 +1, फिर निकालती है +2 +3, ऐसे बढ़ाती जाती है, फिर एक नई सीरीज आती है। इसका मतलब है कि जो आप फोन भी यूज कर रहे हो, कैमरा यूज कर रहे हो, माइक यूज कर रहे हो, वॉच यूज कर रहे हो, इनमें भी कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। तब तो इनके अपडेटेड वर्जन आते हैं। इंसान जब भी पैदा होता है वो कमियों के साथ ही पैदा होता है, क्योंकि अगर कमियों के साथ पैदा नहीं होगा तो वो इंसान नहीं होगा, भगवान हो जाएगा। राम भले ही भगवान बन गए, लेकिन राम ने भी कमियों के साथ जीवन जिया। उन्होंने लोगों की बातों में आकर के सीता जी को वनवास भेज दिया। अगर राम के अंदर एक कमी ना होती तो राम उस समय परमात्मा हो जाते। इंसान जो है वो सभी इंसान कुछ ना कुछ कमी के साथ जीवन जीते हैं। तो अपन, मेरा ये कहना है कि अपन इंसान की कमी ना देख करके उसकी खूबी देख करके जीवन जिए। आप लोग कमियां देखते रहते हो, इसलिए आपके अंदर कमियां, गलतियां बढ़ती हैं। ऐसा कौन सा इंसान है जिसके अंदर गलतियां नहीं है? हर इंसान है जो गलतियों का पिंड है। बस किसी की दिखती है, किसी की नहीं दिखती है। मैं एक बार जेल गया प्रवचन करने। वहां जाकर के मैंने 50-100 कैदी देखे और बहुत बड़ा नगर था, वहां हजारों लाखों लोग रहते थे। मेरे मन में एक प्रश्न आया कि इतने ही से लोग जो है वो पापी नहीं है, मुलजिम नहीं है, इतने ही लोगों ने गलती नहीं करी है। और भी लोग हैं जो गलती कर रहे हैं। जो लोग ले गए थे मुझे, वो भी तो टैक्स की चोरी करते थे। जो लोग ले गए थे मुझे, वो भी कोई ना कोई कमियों से युक्त थे, लेकिन उनकी ढकी हुई है, उनकी कमियां ढकी हुई हैं, इसलिए वो अच्छे इंसान है। जिसकी कमियां, गलतियां सामने आ गई वो बुरा इंसान है। आज की नीति को समझें और संभलें। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। कमियां ना देखें, उसकी गलतियां ना देखें, उस इंसान की खूबियां देखें, उसके व्यवहार देखें। ये आपके लिए और उस इंसान से कहना है जिसके अंदर गलतियां हैं, अपनी कमियों को दूर करते जाएं, घटाते जाएं। कितनी अच्छे इंसान हो, उसके अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होगी। आज की नीति कह रही है कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी जरूर रहती है, इसलिए कभी भी बिना गलतियों का इंसान देखने की गलती ना करें। बिना गलतियों के इंसान देखने की गलती ना करें। अक्सर ये होता है कि आप गलतियां देखने में लग जाते हो और इंसान और इंसानियत भूल जाते हो। बस स्टैंड पर, चौराहे पर एक 6 साल की बच्ची ने नाश्ते की दुकान से एक समोसा चुरा लिया। समोसा जैसे ही उसने चुराया और समोसा खा लिया, लोग उसको मार रहे थे, पीट रहे थे, फिर भी वो समोसा खा रही थी। लोग उसको मार पीट रहे थे, नौकर धक्का मार रहा था, तो मालिक चांटे मार रहा था, लेकिन वो लड़की समोसा खा रही थी। क्यों? 3 दिन से वो भूखी थी। 3 दिन से उस भूखी बच्ची ने कुछ नहीं खाया। अगर उसने एक समोसा चुरा लिया था तो एक बार पूछ तो लेते कि समोसा क्यों चुराया था। उस बीच में एक व्यक्ति पहुंचा, उसने रोका, बोले बेटा क्यों चुराया तुमने समोसा? वो धीरे से कहती है कि भैया हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, आज भी तो मैं मर ही जाती। उस व्यक्ति ने उसी दुकान पर उसको बैठाया, 50 रुपए का नाश्ता करा, बेटा भरपेट खा। तेरा घर कहाँ? उसी घर गया, गेहूं दाल चावल सब रख के आया। गरीबी थी। अपन गलतियां देखते, कभी ये भी तो देखी कि उसने गलतियां क्यों करी। गलती करने के लिए उसके मन ने मजबूर किया कि परिस्थितियों ने मजबूर किया। कोर्ट भी जब कोई केस लगाता है, गवर्नमेंट में केस लगता है, जब कोर्ट जाता है केस, तो जज भी देखता है कि इसने मर्डर किया है तो किया है कि हो गया है। सेल्फ डिफेंस भी तो कोई चीज होती है ना। अगर कोई अपनी डिफेंस में अगर कुछ काम कर रहा है और गलतियां हो जाएं तो गलतियां नहीं होती। हर इंसान में यद्यपि गलतियां हैं, कमियां हैं। आप कोई भी चीज देख लोगे, नथिंग इज परमानेंट, नो बडी इज परफेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट। तो कमियां तो हर किसी में है, तो अपन कमियां क्यों देखें? मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि
लाख बुराइयां होने पर आप दोस्त नहीं छोड़ते, परिवार के लोगों को नहीं छोड़ते, और एक मुराद पूरी ना हो अथवा किसी दोस्त में, अपने किसी खास में, गुरु में, भगवान में एक खोट दिख जाए तो भगवान बदल देते हो। गलतियां हर किसी के अंदर हैं, एक ढूंढो के हजार मिलेगी, दूर ढूंढो के पास मिलेगी। तो गलतियां क्यों देखें? हर इंसान में कमी है, जिसमें कमी नहीं है वो इंसान नहीं है, भगवान है। वो भगवान नहीं है कोई यहाँ पर वर्तमान में। तो गलतियां दिख करके आप लोगों को कब तक छोड़ोगे? आप उन गलतियों के साथ उनको एक्सेप्ट करो और उनकी गलतियां सुधारने का प्रयास करो, क्योंकि जिसके लिए आप कह रहे हो, ध्यान रखना, और जो कुछ भी कह रहे हो एक दिन वो करते आप भी मिलोगे। कहो मत, उसको समझो, उस चीज को फेस करो। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, वो भी नहीं। इंसान दोनों ही हैं, भगवान दोनों ही नहीं। दोनों ही भगवान तो ना, दोनों ही तो इंसान है। अब जब दोनों इंसान है, दोनों से गलतियां होती है, तो जैसे आप गलती करते हो तो आप क्या करते हो? अपने आप को डिफेंड करते हो, वकील बन जाते हो। और जैसे ही दूसरा गलती करे तो आप जज बन जाते हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलती कर चुके हो तुम, अब तुमको भुगतना पड़ेगा। नहीं भैया, गलतियां हो जाना बड़ी बात नहीं है, गलतियां रिपीट नहीं करना चाहिए। गलतियां रिपीट नहीं करना चाहिए। हर इंसान में कोई ना कोई कमी है, हर चीज में कोई ना कोई कमी है, उसके साथ एक्सेप्ट करो ना। आप लोग फल खाते कि नहीं? फल खाते हो, ऐसा कौन सा फल है जो पेड़ से तोड़ करके सीधा खा सकते हो? अंगूर भी लाते हो तो डंठल निकालते हो, अनार लाते हो तो छिलका निकालते हो, सीताफल लाते हो तो ऊपर की कोटरा निकालते हो, पपीता खाते हो तो बीज अलग करते हो, ककड़ी लेते हो तो आप उसका जहर अलग करते हो, सेवफल भी खाते हो तो बीज अलग करते हो, सब्जी लेते हो आप जो भी बाजार से, उन सब्जियों में से भी आप छिलके उसका कचरा अलग करते हो। जब हर खाने की चीज में कमी है, जब उसको उसकी कमी दूर करते हो तब पेट भर पाते हो। तो अगर अपन कमियां देखते रहेंगे तो कभी पेट नहीं भर पाएंगे। मंदिर जाओगे तो परमात्मा की मूर्त में भी गलती निकाल लेंगे लोग कि यहाँ ऐसा है, यहाँ और वैसा है। गलतियां देखने वालों को सिर्फ गलतियां दिखती हैं। इंसान की गलतियां देखना बंद करें, क्योंकि इंसान की गलतियां देखना आपकी सबसे बड़ी गलती है। मैंने एक बात लिखी है कि मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उस पर रोज चिंतन भी करता हूं कि मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली होती है। ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी परछाई गोरी होती हो? नहीं होती। इसका मतलब है कि गोरा इंसान भी कहीं ना कहीं काला है, परछाई की अपेक्षा से काला है। तो आप गोरे इंसान को अच्छा मानते हो तो उसकी परछाई काली है। किसी भी व्यक्ति को आप उसके बहिरंग रूप से, बातों से नहीं पहचान सकते। एक बार अंदर झांकना चाहिए। कुआं से कभी कभी आप लोगों ने कुएं से पानी खींचा हो तो कुएं से पानी खींच करके सीधा पीने मत बैठ जाना। कई बार ये भी हो सकता है कि बहुत सालों से उस कुएं का पानी ना निकला हो तो पानी जहरीला हो गया हो। कई बार पीपल आदि के पेड़ हो गए हो तो पानी जहरीला हो गया हो। नदी का पानी भी सीधे मत पी लेना, थोड़ा रुकना, देखना कि जहां लंबे बहाव से आ रहा हो वहां से पीना। गलतियां सब में हैं, तो गलतियों के कारण इंसान को मत छोड़ना। अगर आपने एक या दो गलतियां देख करके इंसान को छोड़ दिया है तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उसमें दो गलतियां आप में 200 निकलेंगी। आप कभी खोजो तो, अंदर झांक के तो देखो कि आप में कितनी गलतियां हैं। अपन कहते कि हो कैसा आदमी, वो ऐसा कर रहा है और वैसा कर रहा है। दूसरों की गलतियां देख करके उनकी निंदा करना सरल है, अपनी गलतियां देख करके उनको सुधारना बहुत कठिन है। चेंज करें, आज से खुद को चेंज करें। गलती वाला इंसान मिल भी जाए तो स्वीकार करें, लेकिन उसकी गलतियां सुधारने का प्रयास करें। आप बिना गलती का इंसान ढूंढते हो और यही गलती कर बैठते हो, चौराहे पर अकेले मिलते हो। एक व्यक्ति चौराहे पर खड़ा था, मैंने कहा पूछा क्या कर रहे हो भाई? बोले मैं खड़े होकर देखना चाहता हूँ कि आज मैं खोज रहा हूँ कि कोई एक आदमी मिल जाए जो उसमें कोई गलती ना हो, मैं उसको अपना मित्र बनाऊंगा। मैंने कहा भाई तू चौराहे पर अकेला रहेगा, क्योंकि तेरे अंदर भी कमी है। जो भगवान बन चुके हैं वही एक ही ऐसे प्राणी हैं जिनमें कोई गलती नहीं है, बाकी सब में कमियां हैं। व्यक्ति धीरे धीरे सुधार करता है, ग्रेस करता है,
छोटा सा बच्चा जब अ आ ई लिखना सीखता है, जो स्टार्टिंग की बुक्स रहती है, तो कैसे गड़बड़ लिखता है। तो बुक्स वाले उसको स्टेप्स लिखते हैं कि पहले स्टेप में आप यूं करें, फिर सेकंड स्टेप में सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ऐसे लिखेंगे तो अक्षर बनेगा। छोटे सी उम्र से अक्षर बनाना सिखाते हैं, पहली बार में तो किसी के बराबर बनते नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही बनते ना। तो इतने अनादिकाल से संसार में गलतियों के पिंड रह चुके हैं अपन लोग। जब गलतियों के पिंड रह चुके हैं तो गलतियां तो होती रहेंगी। तो बिना गलती का इंसान ढूंढे, ये बहुत बड़ी गलती है। जो है उसको एक्सेप्ट करें, और जो गलतियां हैं छोटी मोटी चीज़ों को निगलेक्ट करें। अगर आप गलतियों को निगलेक्ट करना नहीं जानते हैं तो आप रिश्ते नहीं निभा पाएंगे। आज की नीति को अपने जीवन में उतार के रखना। ये मत भूलना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, इंसान कितना ही गोरा क्यों हो, उसकी परछाई हमेशा काली होती है। तो क्या गोरा और क्या काला दिखना, क्या लंबा और क्या छोटा दिखना, क्या मोटा और क्या दुबला दिखना, क्या बाल वाला क्या बिना बाल वाला दिखना। अब तो गुण देखो, उसके गुण देखो और आगे बढ़ो। आम भी खाते हो तो ये नहीं पूछते कौन से खेत से आया है, इसमें क्या खाद डली थी। देखने अगर जाके पहुंच गए ना तो खा नहीं पाओगे। कौन से पाल से पका था, कौन सी डाल में पका था। आम छोटा था, उसमें चिड़िया ने बीट कर दी थी, फिर थोड़ी देर बाद पानी आया तो चीट बीट उसकी धुल गई और वही आम धो के तुमने खा लिया। कमियां देखोगे तो कैसे चलेगा। गुण देखो, खूबियां देखो। गलती वाला इंसान ढूंढना सबसे बड़ी गलती है। ये आज की नीति शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की